Assalamualaikum student, a very good morning all of you. This is the second lecture of chapter number 3rd. So today's topic is the fundamental rights. आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कितने टाइप्स के हैं. द फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू एजुकेशनल रेमेडी. तो हमारे कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? 6 हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The first is right to equality under Article 14, Article 18. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 18 में हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, इस राइट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? इट रेफर टू द इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, discarding any unfairness on ground of caste, caste, race, religion, place of birth, sex. All human beings are born free and are equal in dignity and right. राइट टू इक्वलिटी जो है कानून की नज़रों में सबको एक बराबर समझा जाएगा, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसकी कास्ट, उसके रेस, उसके रिलीजन, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ या उसके सेक्स को लेकर. ठीक है, सभी लोगों को जो है एक साथ समझा जाएगा, इक्वल समझा जाएगा. और सारे लोग जो है जो बॉर्न फ्री हुए हैं और उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे. ये नहीं कि किसी को भी किसी मतलब उसकी रिलीजन या कास्ट के बेस पर उससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. ओके, कम टू द सेकंड पॉइंट, राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 19, आर्टिकल 22. राइट टू फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 और से 22 तक हमें मिला है. दिस राइट प्रोवाइड वेरियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फ्रीडम टू मूव freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any territory of India, freedom to participate any profession. राइट टू फ्रीडम जो हमारे आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को राइट टू स्पीच का फ्रीडम है, एक्सप्रेशन का मिला हो दे रखा है, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी में हम कहीं भी किसी भी पार्ट में जाके सेटल्ड हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें जो है पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हो. हम इंडिया में कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाके सेटल्ड हो सकते हैं, हमें ये राइट है. ठीक है, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशंस, और हम किसी भी प्रोफेशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. ओके, द थर्ड पॉइंट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अंडर आर्टिकल 23, आर्टिकल 24. ये 23 से 24 में हमें दे रखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. दीज राइट्स aim to protecting citizen from environmental, domestic and work hazards. It consists of two major provisions. First is the abolition of forced labor and second is the abolition of employing of the children under 14 years of age. राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो हमें आर्टिकल 23 से 24 में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्वायरमेंटल, डोमेस्टिक और वर्क हजार्ड्स प्रोटेक्शन देता है. इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दो ख़ास चीज़ें मिलती हैं. अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, कि कोई हमसे ज़बरदस्ती जो है काम नहीं करवा सकता, अगर हम चाहेंगे हम जब भी काम करेंगे फोर्सफुली नहीं कर सकते. और दूसरा क्या है, एम्प्लॉइंग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, यानी कि 14 ईयर एज तक के जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे हम वर्क नहीं ले सकते. ये कानूनन जुर्म है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा. ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमें जो है रिलीजन का भी फ्रीडम दे रखा है अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. आर्टिकल 25 से 28 के में दे रखा है ये हमें फ्रीडम. इट सपोज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू practice and promote their religion peacefully. The concept is generally recognized also to include the freedom to change religion or not to follow any religion. इसके अकॉर्डिंग हमें हर
किसी को फ्रीडम दे रखा है कि वो कोई भी रिलीजन को जो फॉलो कर सकता है और किसी भी रिलीजन को छोड़ सकता है, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस को पीसफुली अपना सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि उसको यही फ्रीडम को फॉलो करना। फ्रीडम है उसे चेंज रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। उसके ऊपर ही डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो चाहे अपना रिलीजन चेंज कर ले और चाहे वो कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करे। ओके, कम टू द फिफ्थ पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। 29 से 30 तक जो है आर्टिकल में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें दे रखे हैं। दिस राइट अलाउस एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू हैव अ कल्चरल एंड एजुकेशन up to where that person want. No citizen shall be denied admission into any educational institution on basis of religion, race, caste, language or any of them. अंडर आर्टिकल 29 टू 30 में हमें एजुकेशनल राइट्स दे रखे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अकॉर्डिंग हमें जो हम इंडिया के सिटीज़न हैं और हमें कोई भी कल्चर और एजुकेशन जो हम चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। हमारे साथ किसी भी तरीके का एडमिशन के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि अगर हम जो इस रिलीजन के तो हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा या इस कोर्स में हम एडमिशन नहीं ले सकते। हर किसी को इक्वल राइट दे रखा है, वो किसी भी कोर्स में जाकर एडमिशन ले सकता है। उसको रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर ये एजुकेशन सिस्टम जो ये नहीं कह सकता कि आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, हमें ये राइट्स है। कम टू द लास्ट पॉइंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेट्स अंडर आर्टिकल 32 इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। आर्टिकल 32 में क्या है, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। दे कैन स्टैंड अप एंड फाइट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स, और हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ भी सकते हैं अगर हमें नहीं मिलता है। इन केस एनी ऑफ the right denied to the residents of the country, the individual or the party has right to present their case in a court। और अगर हमें नहीं मिलता है तो अगर कोई नहीं देता है हमें राइट, कोई हमारा लीडर या कोई हमसे उस राइट्स को हम यूज़ नहीं करने देता है, तो हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कोर्ट में और हम अपना ये राइट कोर्ट से ले सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 32 में ये राइट मिला हुआ है। ओके।